2025। तो देखिए, नई शिक्षा नीति को लागू हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें यह दावा किया गया था कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है, उच्च शिक्षा है, चाहे वो मेडिकल की है चाहे इंजीनियरिंग की है, अभी तक लागू नहीं की जा सकी है। उच्च शिक्षा जो मातृभाषा में दी जाएगी, मेडिकल की पढ़ाई चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, अंग्रेजी की जगह छात्र अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। 3 साल बाद भी परिणाम शून्य है। केवल एक राज्य उसने कहा, ऐसा है मध्य प्रदेश, जिसने मेडिकल की सभी किताबों का मातृभाषा में हिंदी में ट्रांसलेशन कर लिया है और छात्र अपनी बात हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं। ना सिर्फ पढ़ रहे हैं, देखिए सरकार की अगर सही प्रतिबद्धता है तो उसने छात्रों को शुल्क में छूट दी। अगर आप अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आपको शुल्क में भी छूट पड़ेगी, फीस वगैरह में छूट मिलेगी। और बेहतर परिणाम निकला, 30% छात्र अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। प्रश्न तो यही है, 70 साल बाद भी पढ़ाई जो है मेडिकल की या इंजीनियरिंग की अपनी मातृभाषा में क्यों नहीं हो सकती? 21वीं शताब्दी का 2047 में विकसित भारत क्या दूसरी भाषाओं पे, गुलाम भाषाओं की बैसाखियों पे विकसित होगा? हम जानते हैं इस बात को। दुनिया के हर विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित देश, चाहे वो जापान है, चाहे फ्रांस, जर्मनी है, चाहे रसिया, सब अपनी मातृभाषा में ही इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। और भारत में हम देख रहे हैं फिर वो अंग्रेजी की गुलामी है ही है, शिक्षा के क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में। वैसे एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा, खुद सरकार को नहीं पता कि वो कहती क्या है और करती क्या है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे भारत सरकार हो, और यही विपक्ष का, उसे भी नहीं पता। अरे आप कहते हैं कि मातृभाषा में होगी पढ़ाई, आज तक लागू नहीं हो सकी। आप कहते हैं प्लास्टिक का 1 टाइम यूज वाली प्लास्टिक एक बार यूज करो फेंक दो, उसका पूरी तरह से हम नियंत्रण लगाएंगे, आज तक नहीं नियंत्रण लगा सकते। क्या सरकार को पता है क्या चल रहा है इस देश में और क्या उसने कहा? विपक्ष को दो, उन्हें पट्टी बांधी रखी है। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब किस देगा। मजे की बात यह है कि कोई मराठी ना बोलने वालों को पीट रहा है, कोई साउथ में जो है हिंदी थोपने के खिलाफ सड़कों पर उतर रहा, सब जगह अंग्रेजी के खिलाफ कोई नहीं बोलता। आपने भरपूर समर्थन मिला है आपको केंद्र और राज्य सरकारों को प्लास्टिक पे, चाहे प्लास्टिक पे कड़ाई से रोक लगानी हो 1 यूज पे, और चाहे उच्च शिक्षा को मेडिकल की, इंजीनियरिंग की मातृभाषा में पढ़ानी हो, और चाहे सड़कों पे घूमते अवैध घुसपैठी हो। ये सुनहरा मौका इतिहास ने आपको दिया है, पूरी कड़ाई से इन पर रोक लगाइएगा बस, वरना इतिहास आपको भी कूड़ेदान में